सोनाझुरी गांव में एक धनी साहूकार रहता था। सभी उसे मोटा साहूकार कहते थे। मोटे साहूकार के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास जमीन, जायदाद और धन उधार देने का व्यवसाय सभी कुछ था, लेकिन नहीं था एक पतला शरीर। उस पतले शरीर को पाने के लिए उसने बहुत कुछ किया। अजी क्या हुआ? क्या बात क्या है? सुबह सुबह बिना खाए पिए कहाँ गए थे? हाँ? बोलूंगा बोलूंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम गुस्सा नहीं होगी। मैं गुस्सा क्यों होंगी? तुम मुझे अगर नहीं भी बताओगे ना तो भी मुझे मालूम है। आप अपने मोटापे का पतले होने की तरीका ढूंढने गए थे। बीबी, मुझे पता है इस मोटे शरीर के लिए तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये कैसी बात हुई? अगर तुम्हें पसंद नहीं करती तो इतना साल कैसे संसार किया? हाँ? नहीं नहीं, मुझे पता है कि मेरे मोटे शरीर के कारण तुम्हें हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्या करना है मुझे बताओ। भगवान ने मुझे बहुत सारा पैसा और मोटा शरीर दिया। मैंने कितना भी कोशिश करूं, कोई नतीजा नहीं निकलता। वो नतीजा होगा भी नहीं। छोड़ो, तुम्हारे वो एक कहानी सुनकर मेरा कुछ नहीं होगा। इसके वजह व्यवसाय पे ध्यान दीजिए, यही बेहतर होगा। वैसे भी आपके ये मोटे दुबले शरीर के बारे में कहानियाँ सुनने की इच्छा नहीं है। ये है शुभो। आसपास के 10 गांव में इससे बड़ा ठग कोई नहीं है। मौका मिलने पर ही ये किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। आज वो मोटे साहूकार के गांव में आया है। कौन जाने आज किसको ठगेगा। हर कोई मुश्किल का एक ही समाधान, शुभ हो। चाहे मोटे हो या दुबले, हर चीज का समाधान है। आय 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 आय, अरे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? आज आप मोटे हैं तो क्या हुआ, 2 महीने में आप दुबले हो जाएंगे। तुम बस मेरे साथ मजाक किए ही जा रहे हो। क्यों? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? इस मोटे शरीर को 2 महीने में क्या 2 जन्मों में भी पतला नहीं हो सकता। सब कुछ देखकर भी तुम मजाक कर रहे हो। सुनिए साहब जी, मैं लोगों को पतला करने में मास्टर हूँ। मैं दिन भर यही करता हूँ। मुझे पता है आप दुबले होंगे ही। दरअसल शुभो अपनी बातों से साहूकार को बेवकूफ बना रहा था और वजन कम होने की बात सुनकर साहूकार की आंखें चमक उठी। खुशी से उनकी आंखों में चमक आ गई। मैं दुबला हो जाऊंगा? क्या बोल रहे हो मैं भाई? जो बता रहा हूँ एकदम सच है। हमें 12 साल का अनुभव है। मैं जानता हूँ शुभ भाई, केवल तुम ही मुझे पतला कर सकते हो। मुझे मदद कीजिए। मदद तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत पैसा लगेगा। शुभ भाई, जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे दुबला होना है। ये फंस गया साहूकार। दरअसल उस समय शुभो के दिमाग में एक शरारत चल रही थी। शुभो मोटे साहूकार की कमजोरी का फायदा उठाकर उससे पैसे लेना चाहता था। तभी शुभो ने साहूकार से कहा, वो जो देख रहे हैं पानी के उस तरफ जंगल में, वहाँ रहता है एक जादुई कौवा। जादुई कौवा? हाँ, वो जादुई कौवा जिसके बीट में है चमत्कारी शक्तियाँ। मतलब वो कैसा? आप तभी पतले हो सकते हैं जब आप उस कौवे की बीट पूरे शरीर पे लगाए। लेकिन दुबला हो जाऊंगा ना? जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। मुझे जो पतला देख रहे हैं ये सभी है उस कौवे का चमत्कार। मेरे सारे शरीर पे उसका बीट लगा हुआ है। तब तो मैं मेरे शरीर पर कौवे की क्यों, शेर की विष्ठा भी लगा सकता हूँ। मैं सिर्फ दुबला होना चाहता हूँ, सिर्फ पता बोलो शुभ भाई।
ये पता तो साहूकार आपको खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ? ठीक है, मैं उस जादुई कौवे को जरूर ढूंढ निकालूंगा। वास्तव में तो ऐसा चमत्कारी कौवा जंगल में कभी था ही नहीं। चालाक शुभ हो साहूकार से असल में पैसे लेना चाहता था। साहब, मेरा पैसा। शुभ भाई, ये लो, ये सब तुम्हारा है। इतना सारा? इतने दिनों बाद लग रहा है कि मैं अब दुबला हो सकता हूँ। जाइए अब जंगल में। अपने ही दिल में ये बात कह के शुभ अकेले ही गांव के रास्ते पे लौट चला। अगले दिन सुबह बिना किसी को बताए मोटे साहूकार जंगल में चले गए। किसी भी तरह से मोटे साहूकार को उस जादुई कौवे को ढूंढना ही था। लेकिन जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एहसास हुआ कि इस विराट जंगल में कौवे को ढूंढना तो आसान नहीं होगा। अरे बाप रे, वो सुबह से चल रहा हूँ लेकिन वो जादुई कौवा को कोई नामो निशान नहीं। तभी मोटे साहूकार ने एक पेड़ पर एक लड़की कौवे को देखा जो श्रृंगार कर रही थी। तभी मोटे साहूकार ने उस लड़की कौवे को पूछ ही लिया, ओ कौवे, इधर सुनो। क्या हुआ? क्या बात है? अरे मतलब क्या बोलूं? मैं समझती हूँ, ये सुंदर दिखने का जुनून है। मुझे सुनते हो? यहाँ आओ तो देखो, ये मोटा आदमी मुझे परेशान कर रहा है। जा 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 जा, मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे। मैं बाल बच गया। अचानक दुष्ट कौवे मुझे मार डालते। पर क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? कौन जानता है कि मैं इतने बड़े जंगल में उस जादुई कौवे को कैसे ढूंढूंगा? इस बीच अपना सारा कारोबार व्यापार बिल्कुल छोड़ छाड़ के मोटा साहूकार जंगल में ही उस जादुई कौवे को ढूंढता रहा। मोटे साहूकार को तो अभी भी पता ही नहीं था कि जंगल में ऐसा जादुई कौवा कुछ है ही नहीं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मोटे साहूकार जंगल के रास्ते से चल रहे थे और उस जादुई कौवे को ढूंढ रहे थे। उसी बीच उसे कुछ कौवों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि उस लड़की कौवे को कुछ गिद्ध परेशान कर रहे थे। अरे ये तो वही कौवा है, गिद्ध उसे मार डालेंगे। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कौवे को गिद्धों से बचाना होगा। क्या करूं? कोई लकड़ी। तब मोटे साहूकार ने लाठी लेकर उन गिद्धों को भगा दिया। हुश, भागो, हुश, हुश, हुश। सुनो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें इनाम देने आई हूँ। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दुबला होना है। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। फिर वो कौवा मोटे साहूकार को जंगल के और भी अंदर लेके गया। वहाँ एक दूसरे के बगल में था दो अजीब तालाब। मोटा साहूकार दोनों तालाबों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने देखा कि एक तालाब का रंग सोने की तरह है और उसमें जवाहरात, रत्न सब कुछ तैर रहे हैं, और दूसरे तालाब में पानी एकदम नीला और साफ है। उसमें कुछ भी सोना या रत्न नहीं था। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये सोने का तालाब है। यहाँ डुबकी लगाओगे तो तुम्हें धन संपत्ति प्राप्त होगी। और वो नीला तालाब? ये है इच्छा पूर्ति तालाब। यदि आप यहाँ डुबकी लगाएंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि आप इन दोनों तालाबों में से किसी एक तालाब में एक बार ही डुबकी लगा सकते हैं। खबरदार, अगर एक बार से अधिक डुबकी लगाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे।
हे भगवान, मेरा मोटा शरीर को दुबला कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। तभी साहूकार ने तालाब में छलांग लगा दी और अंदर से ऊपर आने के बाद मोटे साहूकार को साफ पानी में अपना पतला शरीर साफ दिखाई दिया। वो देखकर मोटे साहूकार फूट फूट के रोने लगे। अब तो उनकी इच्छा पूरी हो चुकी है ना। मैं दुबला हो गया। हे भगवान, मैं दुबला हो गया। कितना खुशी हूँ मैं, कितना खुश हूँ मैं। आज मेरे आशा पूरे हो गए। चलो चलो पहले गांव में वापस चलते हैं और बीवी के सामने खड़े होते हैं। बीवी मुझे देखकर बहुत खुश होगी। ये मैं सही देख रहा हूँ, ये साहूकार है ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, इसीलिए हो पाया। हाँ, वो हो सकता है उसके पास पैसा है, लेकिन एक रात में कैसे हो गया वो? यही तो रहस्य है, रुको पता लगाना पड़ेगा। बीवी, ओ बीवी, कहाँ गए? जल्दी आओ। देखो, मैं और मोटा नहीं रहा, दुबला हो गया हूँ। ये क्या? कैसे हुआ? तुम तो बिल्कुल दुबले हो गए। कैसे हुआ ये सब? ये सब कैसे हुआ? हाँ? सारा श्रेय उस शुभो को जाता है। उसके कहने पर मैं जादुई कौवे को ढूंढने जंगल में चला गया, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। लेकिन एक कौवा दोस्त के मदद से मुझे सब कुछ मिल गया। ये पतला शरीर में तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसे। बहुत बढ़िया है। बीवी, अब तुम्हें मेरे मोटे शरीर के कारण गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना नहीं होगा। अब तुम भी सर ऊंचा करके बाहर निकलोगी। भगवान की शुक्रिया मुझे ये सब देने के लिए। चलो चलो घर के अंदर चलो। आज बहुत खुश हूँ मैं खीर बना के भगवान को भोग चढ़ाऊंगी। चलो चलो। और मेरा खाना? आज तुम जो भी खाना चाहोगे घर पे वही बनाऊंगी। अब आओ, घर के अंदर तो आओ। अंत तक मोटे साहूकार की इच्छा पूरी हुई। मोटे साहूकार ने फिर से व्यापार में अपना दिल लगाया। गांव में अब कोई भी उसे मोटा साहूकार नहीं कहता था। अब सभी उनको पतला साहूकार कहते थे। इसी बीच वो चालाक ठग शुभो फिर मोटे साहूकार के यहाँ आ चुका है। फिर वो दुबले पतले साहूकार के घर के आगे आकर कहता है, हर समस्या का समाधान शुभो। सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान शुभो है। मेरे पास पतले होने से लेकर सब कुछ का समाधान है। अरे, ये तो शुभो भाई का आवाज है। शुभो भाई इधर। अरे ग्राहक तो खुद ब खुद चल के आ रहा है। देखते हैं और कुछ पैसे अगर मिले। शुभो मोटे साहूकार को ऐसे दुबले पतले अवतार में देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मोटा साहूकार ऐसे दुबला पतला हो गया है, ये देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया था। ये बुद्धि तो उसी की थी कि जंगल में जाए और पतला हो जाए। शुभो भाई, तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करे। आज ये मेरा हालत तुम्हारे वजह से ही हुआ है। जी हुजूर, पता तो मुझे है, लेकिन कहिए तो कैसे हुआ? हाँ, उसके बाद साहूकार ने सब घटनाएं शुभो को बताई। अरे, ये तो वही कौवा है। गीद उसे मार डालेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कौवे को गीदों से बचाना होगा। क्या करूं? कोई लकड़ी?
तभी मोटे साहूकार ने एक लठ लेकर उन गिद्धों को भगा दिया और कौवे को बचा लिया। भग, हुश, हुश, हुश। सुनो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें इनाम देने आई हूँ। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दुबला होना है। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये सोने का तालाब है। यहाँ डुबकी लगाओगे तो तुम्हें धन संपत्ति प्राप्त होगी। और वो नीला तालाब? ये है इच्छा पूर्ति तालाब। लेकिन शर्त ये है कि आप इन दोनों तालाबों में से किसी एक में ही एक बार डुबकी लगा सकते हो। हे भगवान, मेरा मोटा शरीर को दुबला कर दो और कुछ नहीं चाहिए। मोटे साहूकार की बात सुनकर वो शुभ हो और रह नहीं पाया। पैसे के ऊपर शुभो का बहुत लोभ है। शुभो और वहां पर नहीं रुका। अरे शुभो, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी रुकने का समय नहीं है साहूकार भैया, मैं चलता हूँ। जा रहे हो जाओ, लेकिन सावधान रहना, ज्यादा लालची मत बनना। एक बार में एक ही बार डुबकी लगाना, उससे ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ। फिर शुभो तेजी से जंगल के अंदर चला गया। मोटे साहूकार की बात मानकर वो जंगल के एकदम गहरे भाग में पहुंच गया, जहां पर सोने का तालाब तथा कामना का तालाब था। वहां पर शुभो का दिल टूट गया जब उसने देखा कि सोने के सिक्के उस तालाब में तैर रहे हैं। फिर उसने उस तालाब में डुबकी लगा दी और सोना निकाल लिया। अरे बाप रे, इतना सोना, ये सब मेरा। 2 हाथ भर के सोना मोती लेकर शुभो पागल हो चुका था। मेरे बहुत दिनों का इच्छा है साहूकार बनूंगा। लोगों को बेवकूफ बनाने में मजा नहीं है। फिर अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए उसने कामना के तालाब में डुबकी लगा दी, फिर गोता लगाया। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो हुआ, इसके लिए शुभो एकदम तैयार नहीं था। अरे मेरे हाथ में सोना मोती वो कहाँ गया, और मेरा शरीर इतना मोटा कैसे हो गया? तुम मोटे हो गए हो क्योंकि तुम बहुत लालची हो, इसलिए उसी तालाब में डुबकी लगाने से पिछले आदमी का दुख तुम्हारे शरीर पे आ गया है। नहीं नहीं, मेरा इतना बड़ा सर्वनाश मत कीजिए। तुम पूरे गांव को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो। आज देखो खुद को चोट पहुंचने पर कैसा महसूस होता है। सुनो, जीवन एक दर्पण की तरह है। जैसे तुम दर्पण में अपना चेहरा दिखाओगे, दर्पण भी तुम्हें अपना चेहरा वैसे ही दिखाएगा। इसी प्रकार यदि तुम जीवन में लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे तो एक ना एक दिन तुम्हें भी नुकसान होगा। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? गांव में वापस जाओ और उन लोगों की मदद करने की कोशिश करो जिनको तुमने नुकसान पहुंचाया है। केवल इसी तरह तुम अपना पाप को कम कर सकते हो। अंत तक सब कुछ खोकर शुभो जंगल छोड़कर गांव की ओर चला गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शुभो का मन बदलेगा?